हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 3 की हिंदी की कार्यपत्रिका नंबर 45 करेंगे। दिनांक है इसकी 12 अगस्त 2021। वर्कशीट आपके पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ मन करता है से ली गई है। और इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं वर्कशीट। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। ठीक है, स्वस्थ और खुश होंगे ना। मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो आपका वर्कशीट है ना, ये आपके पाठ मन करता है से ली गई है। और ये जो आपका पाठ है वो आपकी हिंदी की बुक रिमझिम से लिया गया है। और मन करता है पाठ ज़रूर देखिएगा। जैसे आप कार्टून देखते हैं वैसे ही एनिमेशन में हमारे चैनल पर ये अपलोड कर दिया गया है। आपको बहुत मज़ा आने वाला है इसको देखने में। और छोटी सी कविता है तो आप जल्दी भी देख लेंगे, मनोरंजन भी हो जाएगा और आपको सब समझ आ जाएगा, जिससे आप वर्कशीट भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो इस मन करता है कविता की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगी, ज़रूर देख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, अब आइए शुरू कर लेते हैं हम वर्कशीट को। तो देखिए, इस वर्कशीट में हम बिंदु व चंद्र बिंदु वाले शब्द सीखने वाले हैं। बच्चों, आपको दूसरी कक्षा की ऊट चला कविता याद है ना, आपने पढ़ी होगी। शाबाश। और उसमें आए चंद्र बिंदु शब्द। तो चलिए इनके बारे में कुछ और नया जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। प्रिय बच्चों, मन करता है कविता को एक बार फिर ध्यान से पढ़िए। इसकी लिंक है आप डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और इसमें आए शब्दों जैसे मैं, धांस, पतंग और आदि शब्दों पर ध्यान दीजिए। इन शब्दों के उच्चारण में ध्वनि नाक से निकलती है और इन्हें लिखने के लिए बिंदु यानी एक डॉट सा होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। अब जरा नाक दबाकर सुंदर, बंदर, पंजाब बोलने का प्रयास कीजिए। तो जल्दी जल्दी प्रयास कीजिए, नहीं बोल पाए ना। इस तरह लगाऊं, बढ़ाऊं, जमाऊं, मचाऊं, उड़ाऊं पर जरा ध्यान दीजिए। ये वे शब्द हैं जिनके उच्चारण में ध्वनि नाक से कम वह मुंह से अधिक निकलती है और इन्हें लिखने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, हमने अभी पढ़ा, आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से देखिए और बोलकर पढ़िए। पहली बात देखो, बताना चाहूँगी, ये जो होता है ना चंद्र बिंदु, क्या होती है देखते हैं हम लोग। चंद्र बिंदु तो इस तरीके की होती है जो हम चांद पर लगाते हैं। कई सारे शब्दों पर चंद्र बिंदु लगती है, जिसमें इस तरीके से होता है और उसके बीच में एक बिंदु लग जाती है। और चंद्र बिंदु के साथ साथ एक होती है नॉर्मल बिंदु। इसको तो हम चंद्र बिंदु कहते हैं। अब इसको हटा दो तो ये हो जाती है बिंदु। बिंदु भी कई चीज़ों पर लगती है, जैसे हो गया पतंग। पतंग पर ऊपर आपने बिंदु लगी हुई देखी होगी, ठीक है। तो ये होती है चंद्र बिंदु और बिंदु। तो नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से देखिए और बोलकर पढ़िए। तो पंख पर, पंखा पर क्या होता है, बिंदु लगी होती है केवल। झंडा पर भी ओनली बिंदु होती है। ऊंट पर क्या होती है, चंद्र बिंदु होती है ना। और चांद पर भी चंद्र बिंदु होती है। तो डंडा, पंखा, शंख, संतरा, जंगल, बंगाल, इन सब पे क्या लग रहा है, सिर्फ बिंदु लग रही है। जबकि यहाँ पर देखो, कांच, भंवरा, माँ, हंसना, गांव, झांकना, इन पे क्या लग रही है, चंद्र बिंदु लग रही है ना। तो ये आपका डिफरेंस हो जाता है। प्रश्न तो देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में चंद्र बिंदु वाले शब्दों पर गोला लगाइए, वह बिंदु वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो आइए करते हैं। जैसे गांव, गांव को हमने इसमें गोला लगा दिया और जो नंदन है उसको रेखांकित कर दिया। इसी तरीके से देखो, कुएं, कुएं जो है ये चंद्र बिंदु वाला है, इस पर हम क्या करेंगे, गोला लगा लेंगे, है ना। चंद्र बिंदु वाले तो है तो इस पर हम लोग गोला लगा लेंगे। और देखिए सांप, सांप भी चंद्र बिंदु वाला है, इस पर भी गोला लगा देंगे। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या, अंदर, अंदर पे तो ओनली बिंदु लग रहा है तो इस पे हम लोग अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आंवला का मुरब्बा खाकर आनंद आ गया। तो आंवला, आंवला क्या है, ये एक चंद्र बिंदु वाला शब्द है। और आनंद क्या है, एक बिंदु वाला शब्द है। इसी तरीके से जो है चंद्र बिंदु वाला शब्द, यहाँ पर देखो, माँ ने मुझे 5 रुपए दिए, तो माँ जो है चंद्र बिंदु वाला शब्द है, 5 भी चंद्र बिंदु वाला शब्द है। तो इस तरीके से आपको अंडरलाइन भी करनी है, गोला भी लगाना है और ये क्वेश्चन हमारा ऐसे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगी, जो हमारा चैनल है उस पर टैलेंट कॉम्पिटिशन शुरू हो गया है। हमारा एक नया चैनल है ना, कॉम्पिटिशन, माइंड बूस्टिंग कॉम्पिटिशन नाम से, उस पर टैलेंट कॉम्पिटिशन चल रहा है। 15 अगस्त उसकी आखिरी डेट है। इसमें आपको अपने हुनर की वीडियोस भेजनी है और आपको सरप्राइज गिफ्ट और प्राइजेस भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो ज़रूर बताइएगा आसपास, अगर आप सबको बताइएगा, दोस्तों को, मित्रों को, और सभी को पार्टिसिपेट करने के लिए बोलिएगा, ठीक है। प्रश्न 3। अब एक और बात बता दूं, टैलेंट कंपटीशन की जानकारी डिस्क्रिप्शन में मैं दे ही दूंगी आपको। डिस्क्रिप्शन में जाइए और एक वीडियो की लिंक दे दूंगी, उस पर क्लिक करके सारी जानकारी जान लीजिए। तो यहाँ प्रश्न 3 देख लेते हैं हम लोग वर्कशीट को कंटिन्यू करते हुए।
नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और अधूरे नाम को पूरा कीजिए। तो मैंने ऑलरेडी अधूरे नामों को पूरा कर रखा है, जैसे ये अंगूर है, ये बंदर है, ये आँख है, ये बांसुरी है। तो वर्कशीट यहीं पर हमारी कंप्लीट होती है। इसमें हमने चंद्र बिंदु और बिंदु के बारे में जाना। वर्कशीट की वीडियो को लाइक कीजिए, यानी इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।